हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स. तो बच्चों, जैसे कल यस्टरडे वी डिस्कस्ड कि ए गिफ्ट ऑफ चैपल्स, तो ये नहीं मायने होता है कि गिफ्ट क्या है, उसके इमोशंस बिहाइंड दैट गिफ्ट, क्या उसके इमोशंस है, क्या उसकी फीलिंग्स है. छोटा बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं होता. बट यहाँ पे हम किस की बात कर रहे हैं, जैसे आपने कल हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि यहाँ पे मृदु की बात कर रहे हैं. एक यंग गर्ल है और किसके साथ रहती है? शी लिव्ड विद हर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है. और एक दिन उनकी ग्रैंड मदर किस तरह से टेक्स हर टू हर आंट हाउस. आंट का नाम क्या था बच्चों? रुकुमानी. और किस तरह से वहां पे क्यों ले जाती हैं? टू मीट, किसके साथ मीटिंग करनी है? कजन्स के साथ. और कजन्स का नाम क्या है? लली, रवि एंड मीना. और किस तरह से रवि उसको ड्रैग करता है, पुश करके ले जाता है. कहाँ ले जाता है बच्चों? बैकयार्ड में, जहाँ पे क्या है बच्चों? बिटरबेरी बुश है. और वहां पे उन्होंने क्या हाइड करके रखा है, छुपा के रखा है? एक किचन. और किस तरह से उसके मिल्क का अरेंजमेंट करते हैं. बट जैसे बड़े घर के एल्डर्स हैं, दे डिडंट लाइक टू जो है किसी बच्चे को, किसी क्रिएचर को घर में रखना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, स्कोल्ड करते हैं. तो दैट्स द रीजन व्हाई दे हाइड द क्रिएचर या किचन. क्लियर बच्चों? तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, दिस इज योर सेकंड चैप्टर, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. तो अभी हमने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखा था. तो ये लार्ज साइज के हैं, चप्पल है यहाँ पे. और यहाँ पे आप देख सकते हैं टो मार्क है. क्लियर? कल मैंने आपको बताया था कि टो मार्क है. और किस तरह से जो है, कई बार होता है ना, पुरानी चप्पल होती है और उसमें टो मार्क्स होते हैं, आपके घर में भी होगी. तो यहाँ पे एक जो है स्ट्रेंज इसलिए बोला है यहाँ पे कि लार्ज साइज की है. और किस तरह से डर्टी हो रही है, डस्ट उसमें लगी हुई है. और अभी इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये चप्पल किसकी है. उससे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट अ यंग गर्ल मृदु. तो कल मैंने आपको बताया था कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस फ्रॉम दिस चैप्टर. फैमिली मीटिंग ऑफ मृदु, रवि, मीना एंड रुकुमानी. रुकुमानी कौन है? उनकी आंट है. इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग द चप्पल्स अराउंड विच द होल लेसन लिंगर्ड. अभी पूरा चैप्टर हमारे किसके ऊपर है बच्चों? चप्पल्स के ऊपर है. क्लियर? द चिल्ड्रंस लव फॉर एनिमल्स. ऑब्वियसली हर बच्चा जो है दे लव एनिमल्स. बट कई बार होता है ना, हम बोलते हैं बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स. बट जब बच्चे क्रिएचर लाते हैं, कोई भी डर्टी जो मिट्टी से है या गंदे कहीं से उठा के ले आते हैं, तो क्या करते हैं एल्डर्स? दे स्कोल्ड देम. क्यों डांटते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं जो है बेड में गंदा कर दें, रूम गंदा कर दें. मे बी ये रीजन हो सकता है. बट यहाँ पे वह इसीलिए दैट्स द रीजन व्हाई दे हाइड द किचन. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे कल हमने बताया था कि मृदु, मृदु कौन है? आंट है. क्लियर? और नाम क्या है उनका? रुकुमानी. ग्रैंड मदर कौन है? तापी. ग्रैंड फादर कौन है? था. कजन्स का नाम क्या है? लल्ली, मीना, रवि. और ये क्या है बच्चों? टो मार्क्स हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं इम्प्रेशन. मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास. जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि कहाँ पे बड़ी हुई है? मद्रास में. और अब क्या नाम पड़ा बच्चों? चेन्नई, कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. विद तापी उनके ग्रैंडफादर. एक वन आफ्टरनून शी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमानी's हाउस टू मीट हर कजन्स लल्ली, रवि एंड मीना. और जैसे हमने देखा था कि एक स्माइलिंग रुकुमानी थ्रू ओवर किस तरह से दरवाजा खोलती हैं. और रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड. और किस तरह से उसको कहाँ ले जाती हैं बच्चों? रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था ये क्या है हमारा. अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, देन वी विल कंटिन्यू द चैप्टर. थिक बेटर, थिक बिटर, बिटर मीन्स कड़वा. बेरी बुश है, यहाँ पे झाड़ी है. थिक माने घनी सी है. और वहां पे उन्होंने क्या हाइड करा हुआ है? एक टॉर्न मीन्स फटा हुआ. यहाँ पे हमने जो है बच्चों अंडरलाइन करते हैं पॉइंट्स को. ड्रैग कहाँ ले गए थे उन्हें? थिक बीटर बेरी बुश में. और वहां पे क्या था बच्चों? टॉर्न फुटबॉल. टॉर्न फुटबॉल मीन्स फटा हुआ एक फुटबॉल था. और लाइंड अप मीन्स उसके अंदर क्या था?
पैकिंग करी थी, बोरा के जो है उसमें लाइन लगाई थी अंदर से, एंड फिल्ड विथ सैंड, और उसके अंदर क्या था, सैंड, और सैंड के अंदर जो है क्या था, ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग, कल मैंने बताया था, ड्रिंक विद द हेल्प ऑफ टंग, टंग की हेल्प से कुछ चीज को जो है पीना, ड्रिंक करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ लैपिंग। अब मिल्क, और मिल्क किसमें था बच्चों, कोकोनट हाफ शेल्फ में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये जो है फुटबॉल है, टॉर्न फुटबॉल है, और इसके अंदर क्या है बच्चों, लाइन किसकी है यहाँ पे, टैग की है, और उसके अंदर कौन है, सैंड है, सैंड के अंदर क्या है बच्चों, किटन है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे, आपको नोट डाउन करें। और मिल्क किसमें था बच्चों, एक कोकोनट हाफ शेल था, और उसके अंदर मिल्क था, और किटन उसको क्या कर रहा था, लैपिंग अप मिल्क मीन विद द हेल्प ऑफ टंग ही वॉज ड्रिंकिंग। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों यहाँ पे, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि लोग जो है हमेशा कहते हैं टू बी काइंड ऑफ एनिमल्स, बट व्हेन वी आर जब हम जो है लाते हैं या किसी को बचाते हैं, सेव करते हैं किसी एनिमल्स को, दे स्क्रीम ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, कि ये डर्टी क्रिएचर को यहाँ मत लाओ, सेट रवि। तो रवि ने ये एक्सप्लेन करा कि किस तरह से जब हम कोई, लोग कहते हैं, बड़े भी कहते हैं, सब कहते हैं टू बी काइंड और टू एनिमल्स, बट जब हम करते हैं तो वो क्या कहते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ मिल्क। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हें पता है कि मिल्क लाना, थोड़ा सा मिल्क किचन से लाना, हाउ इट वाज डिफिकल्ट। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माय हैंड। अब यहाँ पे कौन है, पाती ग्रैंड मदर ने उनको क्या देखा कि उनके हाथ में क्या है, रवि के हाथ में एक ग्लास है, टम्बलर है, इन माय हैंड, जस्ट नाउ आई टोल्ड हर। अब उसने यहाँ पे क्या बोला, अब ऑब्वियसली किसके लिए ले जा रहा था मिल्क, अपने किचन के लिए ले जा रहा था, बट यहाँ पे वो उसको जो है कह सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। किसने बोला बच्चों, हु सेड, रवि। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ, बट द वे शी लुक, बट जिस तरह से उसकी दादी पाती ने देखा था, शी लुक्ड एट मी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सैंड। टू थ्रो हर ऑफ द सैंड का मतलब क्या होता है बच्चों, कि किसी को मिसलीड करना, कंफ्यूज करना। तो उन्होंने उनको दिखाने के लिए क्या करा, ज्यादा मैक्सिमम जो जो है मोस्ट ऑफ द मिल्क ही ड्रैंक, उसने पी लिया। क्लियर, टू थ्रो हर ऑफ द सेंट मीन्स उनको मिसलीड करने के लिए, कि उनको थोड़ा सा जो है कंफ्यूज करने के लिए, उसने ज्यादा से ज्यादातर दूध जो है ही ड्रैंक। देन शी वांटेड, तो इज इट क्लियर बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रू हर ऑफ द सैंड मीन्स टू मिसलीड करना या उनको कंफ्यूज करना। क्लियर, देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, और फिर जो है वो टम्बलर को वापस किचन में रखने के लिए बोल रहे थे, शी वांटेड चाहती थी। तो उन्होंने क्या बोला, टम्बलर मीन्स ड्रिंकिंग ग्लास, जिसमें उन्होंने दूध ड्रिंक करा था, ही ड्रैंक द मिल्क। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। तो रवि क्या बोलता है कि पाती प्लीज डोंट वरी, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसको अपने आप धो लूंगा। Why should I put you to trouble? मैं तुम्हें ट्रबल में क्यों करूँ? I told her I had to run. और फिर जो है वो किचन से दौड़ के जाता है, and pour means डालना the milk into this coconut shell। अब ये क्या है बच्चों, कोकोनट शेल है, और इसमें वो मिल्क को पोर कर देता, पोर मीन्स डालना। क्लियर बच्चों, into this coconut shell, and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Suspicious means कोई डाउट करना, शक करना। तो जिस उससे पहले दादी उस पे जो है, पाती उसकी जो है उस पे शक करती, उससे पहले he wash it and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahinder. अब उसने कहा हम कोई और दूसरा तरीका ढूंढते हैं, किसको फीड करने के लिए, महेंद्रन को। इट मीन्स क्या है बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट किटन, महेंद्रन। क्या नाम है उसका, महेंद्रन। तो महेंद्रन कौन है, नेम ऑफ द किटन। अभी आपको पता है कि कैट के नाम क्या रखते हैं, मोस्टली जो है लोग क्या रखते हैं, किटी रखते हैं, महेंद्रन कोई रखता है बच्चों, ऑब्वियसली नहीं रखते हैं इस टाइप के नाम। तो यहाँ पे नाम क्या रखा उन्होंने, नेम ऑफ द किचन दैट इज महेंद्र।
महेंद्र, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्र। तो उसको थोड़ा सा जो है होता है ना बच्चों की, अगर जो है नाम मोस्टली क्या रखते हैं, किटी रख दिया या और कोई नाम रख देता, बट महेंद्र तो कहते हैं महेंद्र, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्र। मृदु वॉज इम्प्रेस, इट वॉज ए रियल नेम। उसे लगा कि बहुत ज्यादा वो इम्प्रेस होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नाम क्या है, एक महेंद्र, एक जो है रियल नेम रखा गया था, दैट इज व्हाई शी वाज इम्प्रेस्ड। तो मिदु वाज इम्प्रेस्ड टू नो द नेम ऑफ दैट किटन। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। तो उसने कहा नॉट जस्ट कि जैसे लोग रखते हैं क्यूटी किटी कैट नेम, तो इट वाज डिफरेंट। क्या था वो? डिफरेंट था, रियल नेम था, दैट इज व्हाई शी वाज इम्प्रेस्ड, मृदु वाज इम्प्रेस्ड। तो अभी ओवरऑल हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि किस तरह से जो रवि हैं वो बताते हैं कि इट वाज वेरी हार्ड टू टेक द मिल्क फॉर द किटन, फ्रॉम द किचन। और किस तरह से उनकी दादी जो है शी वॉज जो है किस तरह से उनको देखती हैं, शी लुक्ड एट हिम, और उनको जो है जिस तरह से देखती हैं, ही हैड ट्राइड मोस्ट ऑफ इट थ्रू हर, कि उनको थोड़ा सा मिसलीड करने के लिए या मिस कंफ्यूज करने के लिए, बिकॉज एंड देन जो है शी वांटेड द टम्बलर बैक इनटू द किचन। तो वो किस तरह से उनको जवाब देते हैं, आई विल वॉश इट माई सेल्फ। और किस तरह से जल्दी से जाके क्या कहते हैं, ही हैड टू रन and pour the milk into the coconut shell, clear, and wash it, और उसको फिर वॉश करते हैं, वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक टू द किचन, क्लियर। अब वो कहते हैं कि फर्दर ही सेड, रवि कहते हैं कि भाई हमें जो है दूसरा तरीका ढूंढना है, अदर वे टू फीड महेंद्र। इट मीन्स द नेम ऑफ द किचन क्या है बच्चों, महेंद्र, क्लियर। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्रन पल्लवा पुन्नई। क्या नाम है पूरा किचन का? महेंद्र, Mahendra Verma Pallava Punnai, MP Punnai. In short, you can say MP Punnai for short if you like. अगर इतना लंबा नाम नहीं बोलना है आपको, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, तो you can say MP Punnai. Clear? He has a fine breed of cat. अच्छी जो है वो ब्रीड की कैट है। जस्ट लुक एट हिज फर। तो वो कहते हैं अपने जो है कैट के बारे में बताते हैं, उसका नाम क्या है, महेंद्र ने पूरा नाम क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ महेंद्र वर्मा पुल्लाई पुन्नई। इफ यू वांट टू से इन शॉर्ट यू कैन से एमपी पुन्नई। वो कहते हैं ये बहुत अच्छी ब्रीड की कैट है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर देखो, लाइक ए लायंस मेन। अब मेन क्या होता है बच्चों, जो नेक में बाल होते हैं शेर के, उसको बोलते हैं। तो वो कहते हैं उसके फर देखो किसकी तरह है, लायंस मेन की तरह है, क्लियर। हेयर ऑन एनिमल्स नेक, जो गर्दन में बाल होते हैं उसको बोलते हैं, क्लियर। तो कहते हैं लाइक अ लायंस में। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, डोंट यू। अब वो यहाँ पे उसको बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स, जो एंशिएंट पल्लवा किंग्स हैं उनका अगर आपने एम्बलम देखा है। अब वो कहते हैं डोंट यू, पल्लवा किंग्स वाज, डोंट यू, क्या तुम्हें पता है। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। अब उन्हें पता था कि मृदु को ये सारी जो है नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है हिस्ट्री की। तो गिगल्ड मीन्स क्विक लाफ। एक होता है ना कि थोड़ा सा एम्बेरेस हो रही है कि क्योंकि उसको शी डिडंट नो अबाउट दैट। मृदु गिगल्ड, थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, कि थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, कि इंतजार करो, आई शो यू सम टाइम, कि मैं तुम्हें कभी जो है दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री। और ये क्लियर है, जैसे अभी मैंने बताया था कि शी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट हिस्ट्री। तो यहाँ पे वो क्लियर करते हैं, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। होता है ना बच्चों, जब आपको कुछ नहीं आता है समझ में, तो आप क्या करते हैं, गिगल्ड करते हैं, क्विक लाफ करते हैं, ऐसा शो करते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे पता है, और यू डोंट नो अबाउट हिस्ट्री, हैवंट बीन टू महाबलीपुरम। तो अब यहाँ पे वो उससे पूछते हैं, मृदु से रवि, कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो, हैव यू। ही सेड मिस्टीरियसली। अब मिस्टीरियसली जो है स्ट्रेंज, जो है एक जो है मिस्टीरियसली, वो ही आस्क्ड टू
मृदु। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, अब वो बताते हैं कि भाई एक बारी हमारी क्लास कहाँ गई थी। हम लोग जाते हैं ना बच्चों, टूर में जाते हैं, स्टडी टूर होते हैं, तो सेम जो है उसने कहा कि भाई हम जो है एक बारी हमारी पूरी क्लास कहाँ गई थी, महाबलीपुरम। कौन सी जगह गई थी बच्चों, महाबलीपुरम। I saw a statue of his थातास एक्सेट्रा जो हैं वो कहते हैं कि थाता के जो हैं ग्रैंडफादर। फैक्ट यही है कि महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। उनके जो हैं कि एक बारी हम कहाँ गए थे, महाबलीपुरम गए थे, और वहां पे हमने क्या देखा था, एक स्टैचू देखा था। और ये स्टैचू क्या था, ऑफिस थाता, उसके थाता का बहुत पुराना जो है स्टैचू था। और जो महेंद्रन है, महेंद्र कौन है बच्चों, किटन, जो उन्होंने वहां पे हाइड करके रखी थी। कहाँ पे बच्चों, बिटर बेरी बुश के पास। महेंद्र हियर इज डिसेंडेंट मीन्स मूविंग, मतलब उसी जाति के या उसी जो है पीढ़ी से जो है चली आ रही है, डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी एंशियंट कैट। एंशियंट टाइम से जो है उसके थाता के टाइम से चली आ रही है, उसी की एक क्लोज रिलेटिव है। एग्जैक्ट क्या है उसका, क्लोज रिलेशन है, किससे, महाबलीपुरम से। क्लियर। जहां पे उन्होंने क्या देखा था, एक स्टैचू देखा था, उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, राइट। तो महेंद्रन कौन है, हियर इज डिसेंडेंट मीन्स मूविंग डाउनवर्ड, मीन्स वही प्रथा चली आ रही है। और थाता के और ये भी जो है महेंद्रन भी उसी सेम एंशियंट कैट है। एक क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली, तो उन्होंने कहा ये एक क्लोज रिलेटिव है किसकी, एंशियंट कैट की। साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन, द पल्लवा लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्बलम में, तो कह रहे हैं अगर साइंटिफिकली है इट इज अ क्लोज रिलेटिव। साइंटिफिकली अगर हम बोलें तो नन अदर देन द लायन, द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। क्लियर। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि जो मेरी कैट है ऐसी वैसी कैट नहीं है। ही वांट्स टू से कि ये जो है कब की है, एंशियंट कैट की जो अच्छी ब्रीड की है कैट, और क्लोज रिलेटिव। और साइंटिफिकली अगर कहें तो नन अदर देन द लायन, द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं एम्बलम है पल्लवा डायनेस्टी का। रवि वेंट ऑन, अब रवि जो है बोलते जा रहे थे, अपने फ्लो में बोलते जा रहे थे कि भाई ये कैट है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कैट है, उसको हिस्ट्री कहाँ से पता चला, क्योंकि मॉर्निंग में तो ही गॉट दैट कैट from the gate. Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up. एक जो है तिनका सा उसने हाथ में ले रखा है, और रवि जो है he went on walking round the, कहाँ जा रहा था वो, bitterberry bush, waving a twig. twig क्या होता है, एक पतली सी जो है उन्होंने डंडी ले रखी थी, and down his eyes sparkling. अब आइज क्यों स्पार्कलिंग करी थी बच्चों, कि वो जो है किसके बारे में डिस्क्राइब करा था, एक्सप्लेन किसके बारे में करा था, अपनी कैट। और कैट का नाम क्या था बच्चों, महेंद्र। तो बताते हैं कि किस तरह से महेंद्र जो है कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करती है, ये सारी बातें बता रहा था। एट दैट टाइम हिज आईज वाज स्पार्कलिंग। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि के। फर्दर फिर से जो है वो बोलते जा रहे हैं, कंटिन्यूस बोल रहे हैं, एंड वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, जहां पे उसने अपनी कैट को रखा है। This cat is a descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि cat. अब फर्दर क्या कहते हैं वो, कि जो हमारी कैट है उत्तराधिकारी जो है किसकी जो है डिसेंडेंट है, चली आ रही है महाबलीपुरम के एक जो ऋषि हैं उसकी कैट। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं तुम्हें जो है थोड़ा सा रिमाइंड कराऊं, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, कि वो किसकी पूजा करते थे, वर्शिप कैट्स। तो वो अपना पूरा कैट के बारे में बता रहे हैं कि कितना जो है कैट्स कितनी इम्पोर्टेंट थी इन एंशिएंट इजिप्ट के लिए, कि वो दे वर्शिप कैट्स, कि उनकी पूजा करते थे। वर्शिप माने पूजा करना, किसकी, कैट्स की, एंड एंशिएंट इजिप्ट। तो वहां पे वो उनको रिमाइंड भी कराते जा रहे थे बीच बीच में कि दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट।
तो ओवरऑल वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जो उनकी कैट है बिलोंग्स टू अ अच्छी ब्रीड की है, और किस तरह से वो जो है उनके एक बारी जो है दे वेंट क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, और वहां पे उन्होंने एक स्टैच्यू देखा था, और यहाँ पे वो फर्दर कह रहे हैं ये क्लोज रिलेटिव हैं, और किसकी है, पल्लवा लाइन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। फर्दर ही सेड कि जो कैट है इज ए डिसेंडेंट, जैसे डिसेंडेंट का मीनिंग मैंने अभी बताया था, ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और फिर से वो उनको रिमाइंड कराते हैं कि दे वर्शिप, remind you they worship cats in ancient Egypt. Clear बच्चों? How he loved the sound of his voice. Meena and Mridu exchanged looks. अब क्योंकि वो बोलते जा रहे थे he loved the sound of his own voice, और मीना और मृदु, कई बार होता है ना, आप कोई बोलता रहेगा तो आप लोग जो क्या होते हैं थोड़ा सा परेशान, इरिटेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मृदु और मीना एक्सचेंज लुक्स, तो एक दूसरे को देखते हैं आपस में। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, कि ये हमें क्यों बता रहे हैं इसके बारे में, क्या लेना देना है कि इतनी जो हिस्ट्री बता रहे हैं वो पूरे की ये कहाँ से बिलोंग करती है, कौन सी ब्रीड की है, महाबलीपुरम ऋषि कैट को जो है डिसेंडेंट है। Do with anything, Mridu demanded. Oh, I am telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god, no goddess. फिर वो फर्दर क्या बोलते हैं कि I am telling you, कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो कैट है किसकी है, इजिप्शियन कैट गॉड है, नो 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 गॉडेस, बास्टेड। और कहाँ से आई है बास्टेट, या दैट इज इट, कि मीन्स कई बार होता है ना कि बास्टेट मीन्स होता है कि अगर आप बोट में या शिप में आ रहे हैं और छुप के आ रही है कि कोई आपको ना देखे करके, तो यहाँ पे कहते हैं नो 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 कैट गॉड, फिर कहते हैं वो नो गॉडेस बास्टेट, या दैट इज इट। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस was a stow away means जो छिप के, somebody who hides, अपने आप को जो है शिप में छुपा के आते हैं, कोई देखे ना, तो इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स, तो एक जो है पल्लवा की शिप में वो किस तरह से स्टोवे में हाइड करके छिप के आए हैं। तो यहाँ पे वो यही बताना चाह रहे हैं कि नो गॉडेस, आपस में जो है वो कह रहे नहीं नहीं, पहले कह रहे हैं कैट कैट डॉग है, नो गॉडेस हैं, फिर कह रहे हैं वो जो ये कैट गॉडेस की जो है डिसेंडेंट्स हैं, क्यों है, क्योंकि एक बारी क्या हुआ था कि वो स्टोवे मीन्स शिप में छिप के आए थे, इन वन ऑफ द पल्लवा शिप, पल्लवा की शिप में हाइड होके आए थे, एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम की ऋषि कैट, और ये जो है डिसेंडेंट किसके हैं, महाबलीपुरम ऋषि कैट के, हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरेस हिज ट्विग एट महिंदर। और फिर वो जो है किस तरह से अपनी जो है जो ट्विग ले रखी थी किस तरह से उसको फ्लोरिश एट महिंदन की तरफ करते हैं, एमपी पुनई, शॉर्ट में नाम क्या है बच्चों कैट का, एमपी पुनई। हियर हु he shrieked very pleased with himself. Mahendra looked up, alarmed. अब वहां पे से जो है एक आवाज आई श्रीक सी, तो महेंद्र लुक्ड अप, महेंद्र ने ऊपर देखा, alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. अब coconut shell पे क्या कर रहा था महेंद्र, अपने क्लॉज को, अपने पंजों को क्या कर रहे थे, शार्प कर रहे थे। उसी समय ये कोकोनट शेल है, क्लियर, यहाँ पे एच पे महेंद्रन क्या कर रहा था, अपने पंजों को शार्प कर रहा था, क्लियर। उसी समय से जो है किस तरह से उसने अपने ट्विक को फ्लोरिश करा, रवि फ्लोरिश से ट्विक एट महेंद्रन की तरफ करा, एमपी पुणे हियर वूप ही श्रीक, और फिर जो है वो चिल्लाया, श्रीक में शिल जो है साउंड करना, वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, महेंद्र लुक्ड अप, महेंद्र ने क्या करा, ऊपर देखा, alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge. अपने जो है क्लॉज को, पंजों को शार्प कर रहा था, कहाँ पे,
शेल के एजेस पे, एजेस मैंने किनारा, ऑफ द कोकोनट शेल, बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूप ईक वॉज अ क्रीच, क्रीच मीन्स एक शार्प आवाज जो है फ्रॉम द विंडो, और उसी समय विंडो से, खिड़की से एक शार्प और भी जो है आवाज आती है, शार्प वॉइस, व्हाट अ वियर्ड साउंड, वो कहते कितना खराब साउंड है। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, एमपी पुणे वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, अब वो जो है उसका सिर जो है किस तरह से यहाँ पे फ्राइटेंड, डर गई वो, हियर स्टैंडिंग ऑन एंड he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies. अब जिस तरह से बाल जो है डर के मारे उसके जो है हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप, उसने जंप करा, बाउंस मीन्स जंप करना, एंड स्करीड, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्करीड मीन्स मूव ब्रिस्कली टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्री। अब एक यहाँ पे क्या रखा हुआ था बच्चों, एक बैम्बू ट्रे थी, और उसमें क्या थी, लाल मिर्च, रेड चिलीज, दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, किसके लिए रखी थी, सुखाने के लिए रखी थी एक ट्रे पे। तो जैसे वो उसके ऊपर जंप करती है टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, तो वहां पे सुखाने के लिए रखी हुई थी। तो यहाँ पे ओवरऑल वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जो उनकी कैट है वो क्या है, एक जो है अच्छे जो है महेंद्र किसको बिलोंग कर रही है, डिसेंडेंट किसकी है, महाबलीपुरम की ऋषि कैट की। और किस तरह से वो बता रहे हैं कि एक बार जो है किस तरह से छिप के जो गॉडेस हैं, कैट गॉडेस हैं, किसमें, शिप में हाइड होके आते हैं, और वही जो है क्या है, महाबली ऋषि कैट की डिसेंडेंट है। अब यहाँ पे वो फर्दर कह रहे हैं कि किस तरह से रवि जो है बिल्कुल एक फ्लो में चल रहे हैं, और किस तरह से फ्लोरिस्ट इज डूइंग एट महेंद्र, और एट द सेम टाइम वहीं से विंडो से भी एक आवाज आती है, श्रीक आवाज, श्रीक वॉइस साउंड आता है। और महेंद्र एट दैट टाइम व्हाट ही वाज डूइंग, क्या कर रहा था वो अपने क्लॉज को शार्प कर रहा था, कहाँ पे, एंड ऑफ द शेल और एज ऑफ द शेल, एज मीनिंग किनारे ऑफ द कोकोनट शेल, ये वाले किनारे पे अपने जो क्लॉज थे, पंजे, उनको क्या कर रहा था, शार्प कर रहा था, क्लियर। और उसी समय वो डर जाता है, फ्राइटेंड, ही वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट एंड जंप टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्री ऑफ रेड चिलीज व्हिच हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, क्लियर, सुखाने के लिए रखी थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, वो कोशिश कर रहा था अपने को छुपाने की, कहाँ पे, बिहाइंड द ट्रे, हाइड मीन्स छिपाना, बीनीथ इट उसके नीचे, किसके बच्चों, ट्रे के। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और कुछ चिलीज जो है उसके ऊपर गिरती हैं, और वो क्या बोलते हैं, म्याऊ, ही होल्ड मिजरेबली, द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड वेंट ऑन, और वो जो साउंड था, जो आवाज आ रही थी, श्रिल आवाज थी, वो अभी भी वहां से आ रही थी। व्हाट इज दैट नॉइज, सेड मृदु, अब मृदु ने कहा ये कौन सी आवाज आ रही है, किसकी आवाज है, व्हाट्स दैट नॉइज, that's Lally learning to play the violin. Grunted Ravi. अब grunted Ravi क्या मतलब है बच्चों, एक जो है गुस्से में और थोड़ा सा जो है बोलता है कि ये कौन सीख रहा है, लल्ली जो है शी वॉज लर्निंग टू प्ले द वायलिन, कि क्या सीख रहे हैं, लर्निंग टू प्ले वायलिन, शी विल नेवर लर्न अ थिंग, तो वो कहे कि कभी ये कुछ नहीं सीखेगी, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन व्हीजिंग। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो म्यूजिक मास्टर जब प्ले करते हैं तो ऐसा लगता है कि ट्रेन चल रही है, व्हीजिंग ऑन एंड ऑन, while लल्ली इज ऑल द टाइम derailing, और जब लल्ली प्ले करती है तो कैसा लगता है कि जो हमारी ट्रेन है वो ट्रैक में नहीं है, derailing है, गोइंग completely ऑफ ट्रैक। इट मीन्स क्या है, वो उसकी जो जब भी वो गाती है या प्ले करती है तो आवाज कैसी होती है, क्रीचिंग मीन्स खराब आवाज होती है, श्रिल आवाज होती है, अनप्लेजेंट आवाज होती है। बट जब म्यूजिक मास्टर गाते हैं इट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन व्हीजिंग, क्लियर बच्चों, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। तो ये कौन बोल रहा है, रवि सेड टू मृदु, मृदु को बता रहे हैं कि लली वॉज लर्निंग टू प्ले द वायलिन, और बता रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द म्यूजिक मास्टर जब गाते हैं तो कैसा होता है, और लली गाती है तो कैसा ऑफ ट्रैकिंग होता है, ऑफ ट्रैक चलती है, डी रेलिंग, क्लियर।
थाता किसको बोलते हैं बच्चों? ग्रैंडफादर इन तमिल। क्या? ग्रैंडफादर को बोलते हैं थाता। डिसेंडेंट मीन्स डिसेंडेंट ऑफ और कम्स फ्रॉम द सेम फैमिली, उत्तराधिकारी जो चली आ रही हैं, राइट, पीढ़ी, वन बाय वन। स्टोवे मीन्स जैसे अभी मैंने बताया था कि छिप के आना, समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन अ शिप और एन एयरक्राफ्ट टू ट्रैवल अननोटिस, जो किसी को देखे नहीं और छुप के आते हैं, दैट इज कॉल्ड योर स्टोवे। Weird means strange, unpleasant, unusual. Throw her off the scent, अभी मैंने आपको बताया था, mislead करना किसी को, mislead her so that she won't understand the real purpose. किसी को mislead करना या confuse करना कि उसे main purpose ना पता चले कि वो, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? रवि की बात कर रहे हैं कि रवि ने बोला कि आई एम हंग्री, कि मैं बहुत ज्यादा जो है भूखा हूँ, और वो मोस्ट ऑफ द मिल्क जो टम्बलर में था, ग्लास में था, वो पी लेता है टू शो, ये दिखाने के लिए, to mislead her so that she won't understand, या ग्रैंड जो मदर थी won't understand the real purpose. क्लियर? पाती किसको बोलते हैं बच्चों? ग्रैंड मदर इन तमिल। थाता किसको बोलते हैं? ग्रैंड फादर इन तमिल, एंड पाती ग्रैंड मदर इन तमिल। स्क्रॉनी मीन्स स्किनी टोज, पतले थिन। तो अभी हमने देखा था बच्चों कि फर्स्ट इसमें कि जो चप्पल थी, तो अभी हमने इसी की बात कर रहे हैं, स्क्रॉनी। ये जो चप्पल्स है, पेयर ऑफ चप्पल्स हैं, इसी की बात कर रहे हैं। अब जो है वी आर गोइंग टू लर्न कि ये जो चप्पल हैं किसकी हैं। क्लियर? तो अभी हमने बैक स्टोरी पढ़ी और किस तरह से वो अपने कैट के बारे में बता रहे थे। तो ये क्या है? स्क्रॉनी, और यहाँ पे क्या है? टो मार्क्स हैं। दीज आर द टो मार्क्स। आपके यहाँ भी कोई चप्पल का होगी इस टाइप की, पेयर ऑफ स्लीपर्स, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये किसकी चप्पल है? ये अभी हम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट वी कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, लेट्स डिस्कस द कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चंस। क्लियर बच्चों? व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड? अब यहाँ पे सीक्रेट क्या था उनका, जो मीना यहाँ पे शेयर कर रही थी? मीना शेयर विद मृदु इन द बैकयार्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर, हाउ टू राइट द या हाउ टू फ्रेम द आंसर्स। तो मीना ने क्या शेयर करा था? तो मीना शेयर्स द सीक्रेट ऑफ द किचन। किसका सीक्रेट था बच्चों? किचन का। तो ये सबको पता है, तो आपको इस तरह से याद करना है। मीना शेयर्स द सीक्रेट ऑफ द किचन दैट दे हैव फाउंड इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस एंड हैव केप्ट इन देयर बैकयार्ड। जो उन्होंने कहाँ छिपा के रखा था? बैकयार्ड में, पिछले वाले जो है बीटर बैरी बुश। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डज रवि गेट मिल्क फ्रॉम फॉर द किचन? रवि जो है किचन के लिए मिल्क कैसे लाया? तो रवि ब्रिंग्स। अब हमने यहाँ पे ब्रिंग्स क्यों लिखा बच्चों? जैसे पहले भी मैंने बताया, यहाँ पे डस होगा तो एस और ईएस का यूज करेंगे हम वर्ब के साथ। अगर डिड होगा तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हाउ डिड आता तो हम क्या लिखते हैं बच्चों? रवि ब्रॉट। तो यहाँ पे आएगा रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किचन सेइंग दैट ही वाज फीलिंग हंग्री। तो ये अभी मैंने जस्ट भी डिस्कस कि उसने क्या बोला था अपनी दादी को, ग्रैंड मदर को, कि वो क्या है? ही वॉज हंग्री। ही इवन ड्रिंक्स मोस्ट ऑफ इट टू प्रूव पाती दैट ही वॉज इंडीड हंग्री। ज्यादा दूध क्यों पिया था? क्योंकि वो ये बताना चाहता था अपनी दादी को रियली में जो है ही वॉज इंडीड hungry. He then brings the tumbler in the backyard and empties it in the coconut shell. Third question है बच्चों, what does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? Ravi said the kitten's ancestors were the line of the Pallava kings, the Mahabalipuram Rishi cat, which has the emblem of the Pallava dynasty. No, I don't believe his story, क्योंकि उसे कहाँ मिला था बच्चों? मॉर्निंग में मिला था गेट से, जिस जैसे अभी हमने लिखा, they have found in front of their house and have kept in their backyard. तो उसको हिस्ट्री कहाँ से पता चली? तो इट मीन्स नो, I don't believe this. Yeah, here's the story. So, बच्चों, today we completed the first part of this chapter, a gift of chappals. तो अभी भी आपके अंदर एक curiosity होगी to know about the chappals. तो किसकी chappals हैं, कैसे हैं? Tomorrow we will continue the same. और जो आपके अंदर curiosity है
वो जो है कल क्लियर करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. आई होप फर्स्ट पार्ट जो है ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. इफ यू फील एनी डाउट यू कैन क्लियर योर डाउट in the next lecture. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.